और अब बात संसद में जारी हंगामे की। दरअसल संसद का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है और 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के बाद पहली बार पूरा विपक्ष लामबंद नजर आया। लोकसभा से कांग्रेस समेत कई दलों ने आज वॉकआउट कर दिया तो राज्यसभा में खड़गे ने इस पूरे मुद्दे को उठाया और माफी मांगने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साफ किया है कि कार्यवाही नियमों के मुताबिक है और बिना माफी मांगे निलंबन वापस नहीं होगा। उसके बाद राज्यसभा से भी विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और संसद परिसर में ही गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से वॉकआउट करके वो बाहर निकल रहे थे और उसके बाद संसद परिसर में ही गांधी प्रतिमा के नीचे उन्होंने प्रदर्शन किया। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन इस वास्ते क्योंकि आप सबों को कहा गया है कि अब आप अटेंड नहीं कर सकते हैं संसद जब तक कि आप खेद प्रकट नहीं करते हैं मॉनसून सत्र में जो आप लोगों ने किया। मॉनसून सबसे पहले रूल्स के अनुसार जो मॉनसून सत्र में हुआ है कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द विंटर सेशन। अगस्त में एक घटना हुई थी जहां पे इंश्योरेंस बिल लाया गया था डिस्पाइट द डिसीजन कि वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा ना ही टेबल किया जाएगा। उसके लिए अगर हमने आवाज़ उठाई क्योंकि वो जो बिल था लाखों जो वहाँ पे एम्प्लॉयड लोग हैं उनको प्रभावित करता, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रभावित करता, तो उनकी अगर आवाज़ उठाने के लिए हमें सस्पेंड किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि प्रजातंत्र के सारे उसूल को खो बैठी है और उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आप लोगों के बाहर आ जाने से स्पष्ट हो गया है कि जो आंकड़ा है विपक्ष का वो सत्ता पक्ष के आंकड़े से कम गया। तो आई डोंट नो किस हिसाब से ये डिसीजन लिया गया है, पर क्लियरली सत्ता पक्ष को कुछ ऐसे बिल्स पास करने होंगे जहां पे उनको लग रहा होगा कि विपक्ष आवाज़ बुलंदी से उठाएगी, जनता की आवाज़ उठाएगी, इसके लिए चुप कराने का काम हुआ है और क्या कहेंगे। अब बहुत स्पष्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से, खेद नहीं तो फिर निलंबन वापस नहीं। यू हैव टू से सॉरी। जो अन्याय करता है उनको माफी मांगना चाहिए। तो हमको पता है कि डेमोक्रेसी उसके हाथ में हत्यारा हो रहा है, इसीलिए उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन ये पिछली दफा पिछले सत्र में जो खता की गई थी, टेबल पे चढ़ा गया था, वो क्या उचित मानती हैं आप? टेबल पे जो जिन्होंने चढ़े उसको तो सस्पेंड नहीं किया गया क्योंकि पंजाब इलेक्शन है। हम लोग तो टेबल पे नहीं चढ़े। तो आप मानते हैं कि प्राइमा फेसाई ये असेसमेंट ही गलत है कि ये 12 सांसद जो हैं वो दोषी हैं? प्राइमा फेसी हमका यही कहना है कि इधर जो चल रहा है वो मनमानी चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, हिटलरशाही चल रहा है, तुगलकशाही चल रहा है, मोदी शाही चल रहा है। मोदी क्या हम जनप्रतिनिधि हैं? जनता की आवाज सदन में जहाँ के हम सदस्य हैं वहाँ नहीं उठाएंगे तो और कहाँ जाके बोलेंगे? क्या किसानों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया उन्होंने? उनको यहाँ तक कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी तक कह दिए। आज उसी बिल को उन्होंने वापस ले लिया, बिना चर्चा के वापस लिया। उस 3 कानून में क्या चीज वापस लिए, क्या वापस नहीं लिए, ये भी स्पष्ट नहीं है। आपको भी निलंबित किया गया है। ऐसे में जबकि इंसिस्ट कर रही है सत्ता पक्ष की माफी मांगना जरूरी है, खेद प्रकट करना जरूरी है, आपको लगता है जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसा करना चाहिए? किस बात की माफी मांगे? हम पूछना चाहते हैं, क्या किसानों का आवाज उठाना गुनाह है? क्या भारत देश के जनताओं का, गरीबों का, महिलाओं का आवाज उठाना, सदन में बात रखना गुनाह है? हमारा कहाँ पे क्या गलती है? हम किस बात की माफी मांगे? तो क्या ये बाधित रूप से काम करती रहेंगी? क्या रास्ता है? हम कहाँ पे बाधित रूप से काम कर रहे हैं? हम तो आवाज उठा रहे हैं लोगों का, किसानों का। अभी 700 किसान मारे गए, उनका बात रखने का मांग रखे। ये लोकतांत्रिक निलंबन है। सत्ता के दबाव में, बहुबल के दबाव में कल भी बिल को वापस लिए, किसान बिल को, तो बगैर चर्चा कर लिए। तो इस तरह का कब तक चलेगा? सरकार को कोई मौका मिले वो विपक्ष को ही खत्म कर देगी। ये उनके एक तरह से उनके तौर तरीके हो गए हैं कि विपक्ष की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। अब पिछले सत्र में जो हुआ, अचानक उसका कोई नोटिस दिए बगैर इस सत्र में आप 12 लोगों को निलंबित कर रहे हैं, ये कहाँ का कानून है? लेकिन वो कह रहे हैं कि खेद अगर व्यक्त किया जाए तो माफी के बारे में सोची जा सकती है। पहले आप बताओ, आपने इनके नाम कैसे चुने? पिछले सेशन में हुआ, हर एक ने नोटिस दिया है। अब कह दो कि बस हमने नोटिस पर गौर नहीं करना, ये हमारा निर्णय है। ऐसे नहीं। आपने कहा कि राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग बॉडी है। क्या
चीज़ के लिए कंटिन्यूइंग बॉडी है कि हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर करते हैं, आते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि जो पिछले सत्र में हुआ सडनली आप उठकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दें। और क्या आधार बनाया है, किन अपराधों के कारण आपने इन 12 लोगों को चुना, ये सब बातें चर्चा होनी चाहिए। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने मैं देख पा रहा हूं, यहां सभी निलंबित सांसद जमा हैं, आप भी यहां जमा हैं। अब बताएं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप संसद में नहीं हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स टेकअप होने हैं और आप निलंबित। देखिए, हम लोग इसके पहले भी सेशन में, मानसून सेशन में, पूरा सेशन में हम लोग डिस्कशन चाह रहे थे, इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कशन चाह रहे थे। पर सरकार जिस तरह से चल रही है, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए एक के बाद एक बहुत सारे बिल्स, इम्पोर्टेंट बिल्स उन्होंने पास कर दिया है। और हम उस टाइम में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ सांसदों के, जो बहुत सारे सांसद ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट सिर्फ कुछ को गिन चुन के बचा के उन्होंने सस्पेंड किया है। मतलब आप कह रही हैं कि जो 12 लोग चुने गए हैं, हाँ, उनको भी आर्बिट्रेरली चुना गया है? चुना गया है, कोई हियरिंग नहीं हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, सडनली कल पता चला कि उन लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। तो फुल प्रोसेस ही जो है, इट इज ऑटोक्रेटिक, इट इज अनलॉफुल। इसके अगेंस्ट हम लोग यूनाइटेडली प्रोटेस्ट। क्या इसीलिए आप ये समझते हैं कि खेद प्रकट करने की जरूरत नहीं है? नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो निलंबित सांसद हैं, उन्हें भी आपने सुना और विपक्ष की लामबंदी भी देखी, नाराजगी भी देखी, लेकिन इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष वार पलटवार भी कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे और वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए, निलंबन वापस हो जाएगा। सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है और रूल्स के खिलाफ है। रूल 256 ये कहता है कि मेंबर्स जो भी अगर इंडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं तो उनको नेम करना चाहिए उसी वक्त जिस वक्त ये गड़बड़ होता है। लेकिन 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए हम कंडम करते हैं और फिर से हम निवेदन करते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किए है 12 लोगों के बारे में वो वापिस ले और सदन अच्छा चलाए। और ये जो अनडेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है और डेमोक्रेसी को खत्म करने की और हमारी आजादी को खत्म करने की एक साजिश जो चल रही है, जो रूल्स हम सभी ने बनाया है, उसी रूल्स को आज सरकार कुचल रही है। राज्यसभा इज ए कंटिन्यूइंग इंस्टीट्यूशन and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House after a resolution moved that has taken action. And also, wait, please, hear me, please, hear me. Even about these members, on 10th August, you try to mislead the House, you disturbed the House, you ransacked the table, and you also threw the papers on the chair, and also some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. So this is not the way. The motion was moved, it was approved, action is taken, it is final. If the members who have committed this sacrilege against the House, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. वैसे इन सबके बीच कांग्रेस जो है वो सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। संसद के अंदर जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबन का मुद्दा उठाया, तो लोकसभा से कांग्रेस के वॉकआउट के बाद अधीर रंजन चौधरी ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहे हैं। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है
हम सबको डराने की, धमकाने की और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की ये एक नया तरीका अपनाते हैं आज की सरकार ने। इसीलिए हम ये विरोध करते हुए इन लोगों को साथ जो राज्यसभा में सस्पेंशन हुई है उन लोगों के साथ हम अपना संबंध रखते हुए आज लोकसभा में हम लोग वॉकआउट किए हैं। और इस वक्त पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। नियंत्रण तरीके से डिसिप्लिन बनाए रखें, हाउस अच्छी तरीके से चले, लेकिन पूरा देश जानता है कि विपक्षी दलों की मंशा पूरे सदन को मॉनसून सेशन में ना चलने देने की थी और उसके लिए एक के बाद एक कुछ ना कुछ बहाने निकाल के रोज हाउस में डिस्टरबेंस करना, हाउस को चलने नहीं देना। जो पिछले सदन में घटनाएं हुई, मैं समझता हूं सदन के अपमान की पराकाष्ठा थी। जिस प्रकार से चेयर का अपमान किया गया, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के बारे में अलग अलग अपवाद फैलाए गए, जिस प्रकार से टेबल जो रहती है राज्यसभा पे, उस टेबल पे चढ़ के माननीय सदस्यों ने नाच किया, किताबें और बड़े बड़े किताबें जो घातक हो सकती थी चेयर की तरफ फेंकी, जिस प्रकार से लेडी मार्शल्स के ऊपर हमला किया, जिस प्रकार से पूरे सदन के दौरान विस्लिंग, हूटिंग, पेपर्स फाड़ के चेयर के ऊपर फेंकना, माननीय सदस्य जो अपनी बात रखना चाहते थे हाउस में, उनके सामने प्लेकार्ड्स दिखा के उनको ब्लॉक करने की कोशिश करना, और जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का इनडिसिप्लिन पिछले मॉनसून सेशन में देखा, ये शायद ही इस सदन में हमने पहले कभी देखा होगा। एक माननीय सदस्य ने तो जो एलईडी स्क्रीन थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाजू में टेबल के ऊपर, उस पे टेबल पर चढ़कर उस स्क्रीन को उतारने की कोशिश की। मैं समझता हूँ वो अगर स्क्रीन निकल जाती वहां से तो किस पे जाती और क्या किसके ऊपर घातक हमला होता, वो तो आप ही कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे सब हादसों के बाद भी माननीय उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन है सदन के, उन्होंने कई बार पीड़ा के साथ सदन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया। लेकिन आप घटनाक्रम देखिए, पहले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को हाउस में अपने मंत्रियों को इंट्रोड्यूस नहीं करने देना, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ है। हमारे माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को स्टेटमेंट देने से रोक के उनके हाथ से कागज छीन लेना और एक प्रकार से उन पे हमला करने की कोशिश करना, सदन के अंदर आप सबने देखा कैसे एक माननीय सदस्य ने ऊपर चढ़कर जब चेयर को अटैक करने की कोशिश की और उनको सस्पेंड किया गया, उस दिन किस प्रकार से कुछ महिला सांसदों ने दरवाजा तोड़ के, कांच का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके कारण कुछ मार्शल को चोट आई, जिसकी कंप्लेन करी गई चेयरमैन के पास। आगे चल के आपने सबने दृश्य देखा कैसे 10 अगस्त को, 9 अगस्त को लगातार एक के बाद एक सदस्यों ने हाउस को डिस्टर्ब किया और क्या क्या हरकतें की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कोविड का समय था, कोविड की पूरी प्रोटोकॉल्स को नकारते हुए, कोविड के प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए, हमारे सब स्टाफ की, सब मान्य सदस्यों की, बाकी सदस्यों के जीवन की चिंता ना करते हुए इस प्रकार का काम लगातार चलते रहा। 10 तारीख को माननीय सदस्यों ने टेबल पर चढ़ के जो कार्य किया उसको भी आपने देखा, किताबें फेंकी, फिर कंपटीशन हो गई अलग अलग पार्टीज में कि एक पार्टी का सदस्य चढ़ा तो दूसरे पार्टी का सदस्य आके उस पर चढ़ा। ये सब देखते देखते आप देखेंगे तो बुलेटिन में रोज पूरे सदन के दौरान
मेंबर्स नेम हुए हैं, कभी 20 मेंबर्स, कभी 30 मेंबर्स रोज की बुलेटिन में नेम करे गए। इस सब के बावजूद 11 तारीख को जब माननीय सांसदों ने सदन में बहुत ही घिनौनी हरकतें की, जिस प्रकार से उन्होंने लेडी मार्शल्स के ऊपर अटैक किया और लेडी मार्शल जो कॉर्डन बनाए हुए थी टेबल को और चेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ऊपर अटैक किया। कॉर्डन तोड़ने के लिए एक माननीय सदस्य ने एक मेल मार्शल का गला पकड़ के पीछे से उनको ऑलमोस्ट स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की। 2 माननीय महिला सदस्यों ने लेडी मार्शल के ऊपर खींच के उनको ड्रैग करने की कोशिश की जिससे कॉर्डन टूट सके। एक माननीय सदस्य ने टेबल पर चढ़ के एलईडी स्क्रीन तोड़ के फेंकने की कोशिश की। कुछ माननीय सदस्यों को कॉर्डन की तरफ फेंका गया, उनको पुश किया गया कॉर्डन की तरफ जिससे कॉर्डन ब्रेक हो सके। इन सब घटनाओं से आप सब ने देखा माननीय चेयरमैन कितने पीड़ित थे और एक प्रकार से सदन का अपमान तो हो ही रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।